कि जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। कि जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही एक दिन मौत से, कि हारना तो है ही एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी को जीतना सीख लो। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे आपका लाभ और हानि का टॉपिक नंबर 2 और 3 और 4 एक ही वीडियो में 2, 3 और 4 देखेंगे। तो फर्स्ट वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, तो अगर नहीं देखे हैं आप लोग तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि फर्स्ट वीडियो देखिए ताकि वहां से आपको कंसेप्ट मिल पाए। उसके बाद ये सेकेंड वीडियो देखिए, तब जाके आखिर में आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि एक वस्तु को 720 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है। तो आपको पता है कि 720 रुपए में बेचता है, ये तो हो गया एसपी, ठीक है, एसपी हो गया। 720 रुपए में बेचने से 10% की लॉस हो गया, यानी इस बार जो लॉस हुआ है कितना परसेंट का, 10% का लॉस हुआ है, ठीक है। यानी एसपी कितना होगा से आप बता दीजिए। अच्छा, 10 का हानि हो रहा है और सीपी हमेशा क्या होता है, सीपी जो होता है 100% होता है, हम पहले ही बता चुके हैं। पहले आप वीडियो देख लीजिए शुरू का, अगर नहीं समझ में आता है तो देखिए 10% हानि पे बेचेगा, यानी बेचेगा कितना पे, 90 पर बेचेगा, यानी 10 के समान 90 पे बेचेगा, ठीक है। इसमें पूछा इसे कितना में बेचा जाए ताकि 20% का लाभ हो। अच्छा, 20% प्रॉफिट करने के लिए कितना में बेचा जाए, तो यहाँ पे एक चीज कह सकते हैं, 720 जो है यह कितना परसेंट का वैल्यू होगा, 90% का वैल्यू होगा, क्योंकि एसपी जो होगा 10% कम होगा तब तो 10% का लॉस हुआ है, यानी 90% का ये वैल्यू होगा, ठीक ना। यानी बेच जो रहा है 720 रुपया, 90% का वैल्यू है, पर आपको चाहिए 20% लाभ, यानी 120 पे आपको बेचना पड़ेगा। तो 90 का वैल्यू था, जब 90 से भाग देंगे तो 1% का वैल्यू आएगा। ये 90% का वैल्यू था, जब 90 से भाग देंगे तो 1% का वैल्यू आएगा, पर हमको चाहिए 20% लाभ, यानी 120 पे बेचना पड़ेगा, यानी कि तब जाके ये 20% का लाभ हो जाएगा। तो अब इसको सिर्फ काटना है 9 8 72, ठीक है, और 9 8 72 डायरेक्ट यहाँ से 0 तो था ही, तो कटेगी 8 बार में, और 12 गुने 8 करना है तो कितना आ जाएगा आपका, 84 12 8 96, यानी 960 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया। अब चलिए हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी वस्तु को 250 में बेचने से 25% का लाभ होता है। यानी इस बार जो दिया है एसपी जो दिया है यह कितना दिया है, 250 दिया है, ठीक है। एसपी जो दिया है कितना दिया है, 250 दिया है, और इतना में बेचने से ना प्रॉफिट हो रहा है। इस बार क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितना का, तो ये 25% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी इस बार जो एसपी होगा कितना होगा, 125% होगा कि नहीं, यानी सीपी से 25% ज्यादा पे बेचेगा। सीपी 100% हमेशा होता है, तो सीपी से 25% ज्यादा पर बेचेगा तब तो 25 का लाभ होगा ना। यानी कि आप कह सकते हैं एसपी जो होगा 125% होगा, तो यानी 250 रुपया जो है 125% का वैल्यू है, क्योंकि यहाँ भी एसपी है और यहाँ भी एसपी है, तो यानी यही जो एसपी है 125% है और रुपया में 250 रुपया है, यानी 125% का वैल्यू 250। तो डायरेक्ट ही हम 125% से भाग दे देंगे तो 1% का वैल्यू आ जाएगा। अब हमको लाना है क्या कि 20% हानि पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 20% हानि यानी कितना में बेचना पड़ेगा, 80 में। 20% हानि 100 का सामान 20% हानि यानी 80 में बेचना पड़ेगा, तो यानी कि इसका 80% लाना है तो 80 से गुना कर देते हैं। तो अब ये कटेगा 2 बार में, ठीक है, 125 दूनी 250, 80 दूनी कितना हो जाएगा, यानी 8 दूनी 16, 160 रुपया हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक पंखे को 600 में बेचा जाता है तो 20% का क्या होता है, लाभ होता है। 15% लाभ के लिए कितना विक्रय मूल्य रखा जाए, यानी 600 में बेचा जाता है, यानी एसपी इस बार दिया है 600,
600 में बेचा जाता है तो कितना का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। यानी हम कह सकते हैं 120% में बेच रहा है, यानी 120% का वैल्यू है। जैसे ही हम 120 से भाग देंगे इसमें, एसपी जो होगा 20% लाभ, यानी कि 120% पे बेचेगा। तो 600 जो है यह कितना परसेंट का वैल्यू? 120% का वैल्यू है। अब हमको क्या कह रहा है कि 15% लाभ के लिए कितना में बेचा जाए? तो 15% लाभ यानी 115 में बेचना पड़ेगा। 120% का वैल्यू था, 120 से भाग देंगे तो 1% का वैल्यू आएगा। 15% लाभ पर बेचना है तो यानी 115 में बेचना होगा, यानी सीपी 100 रहता है ना, सीपी हमेशा क्या होगा? 100 होगा। तो चलिए ये काटिएगा 12 25 60, यानी कि 5 बार में कट जाएगा, 5 से काटिएगा तो 15 25 75, यानी 575 हो जाएगा। जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका मैच कर गया। चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1080 रुपये प्रति खिलौना को बेचने से, यानी प्रति खिलौना को 1080 रुपया में बेचता है, ठीक है, बेचता है तो 10% की हानि होती है। यानी 10% की हानि यानी 90% पे बेच रहा है, यानी 90% का वैल्यू है। कोई दिक्कत? आपको चाहिए 20% लाभ के लिए, तो 20% लाभ के लिए यानी 120 पर बेचना पड़ेगा। तो 90 से जैसे ही भाग दिए 1% का वैल्यू आ गया, 20% लाभ यानी 120 पे बेचना पड़ेगा। बस इसी को काटिए, 12 नमक 108, यानी 0 से 0, 12 दाम में ये कट जाएगा, 12 गुने 12 144, यानी कि क्या हो जाएगा? 1440 रुपया हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी मैच कर गया। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। एक वस्तु को 720 में बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। यानी 720 रुपया में बेचा, ठीक ना, 720 रुपया में बेचा तो कितना परसेंट की हानि हुआ? 20% की हानि हुई, यानी कि 80% पर बेच रहा है, सीधा सीधा, यानी 80% पे बेच रहा है, जो कि बेच कितना में रहा है? 720 रुपया में। ठीक है, तो 15% हानि के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या है? तो 15% हानि के लिए यानी कि बेचना कितना में पड़ेगा? 85% पे, तब तो 15% की हानि होगा ना, तो 85% पे बेचना होगा। तो चलिए अब इसको सिर्फ काटना है, आपका आंसर आ जाएगा। 10 से 10, 12 9 8 72, यानी 8 से काटिएगा 9 बार में, 9 गुने 85 करना है, कितना आ जाएगा? 9 5 45, 4 और 9 8 72 और 4 76, यानी कि 765 रुपया इसका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखिए। कह रहा है कि एक सामान 153 में बेचने पर 10% का नुकसान हो गया। ठीक है, तो यानी कि 10% नुकसान हो गया, यानी कि 90% पर बेचा, यही ना, तब तो 10% का नुकसान होगा। 100 का सामान रहेगा 100% का, तो 10% नुकसान पर बेच रहा है, यानी कि 90% पे बेच रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि 20% लाभ के लिए इसे कितना में बेचा जाए? तो चलिए 153 रुपया है तो यह 90% पर बेच रहा है, तो यानी 90% का वैल्यू है, तो 90 से जैसे ही भाग दिए 1% का वैल्यू आ गया। अब कह रहा है कि उसको 20% लाभ के लिए, तो 20% लाभ के लिए 120 पर बेचना पड़ेगा। तो चलिए यानी 120 से गुना कर दीजिए, 120% का वैल्यू आ जाएगा। 1% का ये वैल्यू था और जैसे ही 120 से गुना किया 120% का वैल्यू आ गया। तो ये 30 से कटेगा 30 दाम में, ये 30 से कटेगा 4 दाम में। ठीक है, अब 3 से काटिएगा 5 दाम में, और यहाँ पे 3 एकम 3, 51 गुने 4 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका? 4 एकम 4, 4 पचे 20, यानी 204 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। 204 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक वस्तु को 450 में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि हो गया। यानी 450 रुपया में बेच रहा है, ठीक ना, तो इसको क्या हो गया? 25% की हानि हो रहा है, यानी कि 75% पे बेच रहा है, यही ना, यानी 75% का ये वैल्यू दिया हुआ है। जैसे ही 75 से भाग देंगे तो 1% का वैल्यू आ जाएगा। आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में? पूछा है कि इसे कितना में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो, यानी 25% लाभ के लिए 125 पर बेचना पड़ेगा। यानी कि ये जो था 450 रुपया, यह 75% का वैल्यू था। जैसे ही 75% से भाग दिए तो 1% का वैल्यू आ गया। बाकी 25% लाभ पे बेचना है, यानी बेचना होगा 125% पे, तब जाके ये पता चलेगा कि कितना में बेचा जाए। ठीक है, तो चलिए इसको काट लीजिए। 25 तिहाई 75, 25 25 125, 3 से काटिए 15,
यानी 150 गुने 5 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 15×5 = 75 यानी 750 रुपया हो जाएगा। 750 रुपया जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी मैच कर गया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि राम ने एक गाय 136 रुपए में बेची और उसे 15% की हानि हुई। राम ने एक गाय 136 रुपए में बेची तो 15% की हानि हुई, यानी कि बेचा कितना में, 85%। जितना हानि होगा तो 100 में से घटा लीजिए, तो पता चल गया कि 100 में से घटाए यानी 15 कम पर बेचा, यानी 85 पर बेचा। अब बेचा 85 पे, ठीक है, यानी 85% के वैल्यू 136 है। 15% लाभ के लिए, तो 15% लाभ के लिए 115% पर बेचना पड़ेगा, यानी 115 से इसमें गुना कीजिए। जैसे 85% का वैल्यू था, 85 से भाग दिए, 1% का वैल्यू आया, हमको लाना है 115%, यानी एसपी लाना है। तो चलिए यहाँ से अब काट लीजिए, इसको काट लीजिए 5 से, 17 दामे, और ये 5 से काटिएगा 23 बार में, और 17 से काटिएगा 17 8 136, 17 8 136, 23 गुने 8 कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका 184 रुपया आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो 8 3 के 24 के 4 हासिल, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 दूनी 16, 2 18, यानी 184 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो 184 रुपया जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखिए जरा सा। कह रहा है कि एक खिलौने को 28 रुपया 80 पैसे में बेचने से 10% की हानि होती है, यानी 28 रुपया 80 पैसा पे बेचने से कितना का हानि होता है, तो 10% की हानि होता है, यानी ये जो है 90% का वैल्यू है। ठीक ना, 10% हानि यानी 90% का वैल्यू है, 90% पे बेच रहा है, तो 90 से भाग दिए 1% का वैल्यू आ गया। अब 25% लाभ कमाने के लिए, अच्छा 25% लाभ कमाने के लिए 125% पे बेचना पड़ेगा ना, 125% पे बेचना पड़ेगा, यानी 125 इसमें कर लीजिए गुना। चलिए काट लीजिए, तो ये कटेगा, आप क्या कीजिएगा, इसका दशमलव हटा सकते हैं, यहाँ पे दशमलव हटाइएगा तो 2 शून्य यहाँ पे बट्टा में हो जाएगा गुना। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, 1 0 से 1 0 काट लीजिए। ठीक है, उसके बाद यह 5 से काटिएगा, इसमें का 0 काट लीजिए, सिंपल सा, ये 0 से 1 0 काट लीजिए, तो ये 25 चौका 100 और 25 बचे 125। ठीक ना, अब यह 4 से काटिएगा तो 4 7 28 और 4 दूनी के 8, अब फिर 9 से काटिएगा तो 9 8 72, यानी कि 8 बचे 40, 8 बचे 40, यानी कि कितना में बेचना पड़ेगा, उसको 40 रुपया में बेचना पड़ेगा, तब जाके 25% का लाभ होगा। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक नोटबुक को 69 रुपये में बेचने से 8% की हानि होती है, यानी 69 रुपया में बेचा था, 8% की हानि, यानी कि कितना पे बेचा, 92% पे बेचा ना, यानी 69 रुपया में बेचा, बाकी ये जो है 92% का वैल्यू है। ठीक ना, बाकी आपको लाना है 4% का लाभ, यानी बेचना होगा इस बार 104% पे। तो चलिए इसका विक्रय मूल्य आपका आ जाएगा, तो ये 23 से काटिएगा, 23 3 69, 23 चौका 92, 23 के पहरा में ये आता है 3 बार में, ये 4 बार में, इसको 4 से कटेगा तो काट लीजिए, कट जाएगा क्योंकि ऑप्शन दशमलव में नहीं है। 4 से काटिए, 4 दूनी के 8, 2 24, 4 8 4 6 24। ठीक ना, 4 6 24। ठीक है, यानी 26 गुने 3 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, 20 3 60, 36 18, यानी कि 78 आ जाएगा, 36 18। ठीक है, 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, यानी 78 रुपया इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया। चलिए अब हम देखते हैं आपका टॉपिक नंबर 3। टॉपिक 2 आपका समाप्त हुआ और टॉपिक नंबर 3 में चलते हैं। टॉपिक 3 का क्वेश्चन देखिए जरा सा। कह रहा है प्रति रुपए मतलब 1 रुपए, 1 रुपए में ऊपर वाला रुपया हो गया। ठीक ना, 1 रुपए में 6 केले खरीद कर, 6 को केला खरीदा, तो जैसे ही हम 6 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा 1 केला का दाम कितना है। ठीक है, तो 1 केला का दाम हो गया। अब कहता है कि 20% लाभ कमाने के लिए प्रति रुपए में कितना केला बेचा जाए, यानी 20% लाभ कमाना है आपको, तो 120 अब बट्टा में 100, यही तो करना पड़ेगा। 20% तब तो लाभ होगा ना,
1 रुपया में कितना केला खरीदता था? 6 केला खरीदता था। तो 6 से जैसे ही भाग दिए तो यह पता चल गया 1 केला का दाम कै रुपया है। अब 1 केला का दाम कै रुपया यह पता चल गया, तो आपको क्या करना था कि यहाँ से 20% लाभ कमाना है, तो 120% पे बेचना पड़ेगा। तो 120% हटाएंगे तो बट्टा 100, बस इसको काट लीजिए 20 से 6 बार में, 20 से 5 बार में। ये 6 से 6 कट गया तो बचा क्या कि 1 रुपया में 5। 1 रुपया में क्या बचा? 5। नीचे वाला केला है, यानी 1 रुपया में कितना केला बेचना पड़ेगा? 5 केला बेचना पड़ेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। अब चलिए हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है कि एक विक्रेता 150 बट्टम प्रति रुपए में बेचकर, यानी क्या किया कि एक विक्रेता है 150 बट्टम प्रति रुपए में, प्रति रुपए मतलब 1 रुपए में, ठीक ना, प्रति रुपए मतलब 1 रुपए में 150 बट्टम क्या किया? बेचा। बेचकर 20% का लाभ कमाता है। तो 20% का लाभ कमाता है, यानी इतना में बेचा है तो 20% इसको लाभ हुआ है। तो उसका पूछा कि 1 रुपये में, प्रति रुपये में कितना खरीदा। तो चलिए, ये तो है 120% का वैल्यू, ये तो है 120% का वैल्यू। जैसे ही 120 से भाग देंगे तो 1% का वैल्यू आ जाएगा। आपको लाना है 100%। क्रैमूल पूछा है ना कि कितना खरीदा है, तो 100% ही ना खरीदा है। तो इस प्रकार से आप कर लीजिए। तो चलिए इसको काटिएगा तो कुछ आपका आंसर आ जाएगा। 20 से काटिएगा 5 बार में, 20 से काटिएगा 6 बार में। चलिए अब 5 से काट लीजिए इसको, 5 से कटेगा 30 बार में, 30 गुने 6 कीजिएगा तो 30 छतरी 18 यानी 180, यानी 1 रुपया में 180 खरीदता है। 1 रुपया में कितना खरीदा था? 180 बट्टम खरीदा था। चलिए आपका हो गया, ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि प्रति रुपए, यानी प्रति रुपए मतलब 1 रुपए, 40 बट्टम बेचकर 15% की हानि होती है। यानी 1 रुपया में 40 बट्टम बेचता है तो 15% हानि होती है, यानी ये जो है 85% के वैल्यू है, ठीक ना। आपको लाना है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो प्रति रुपए कितने बट्टम खरीदे, यानी 100% आपको लाना है। 100% बट्टम खरीदा है तो 100 से गुना कर लेंगे, ठीक है। यह 85% का वैल्यू है, आपको करना है 100% का वैल्यू लाना है। चलिए अब इसको काटिएगा तो 20 17 पचे 50 या 20 पचे 100, यानी कि 5 से काटे 17 बार में, ये 20 बार में, 20 से काटिएगा ये 2 बार में, तो 17 दूनी 34, यानी 1 रुपया में यह 34 बट्टम खरीदा होगा, ठीक है ना। यह 1 रुपया में 34 बट्टम खरीदा होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया होगा। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति रुपए 40 बट्टम खरीद कर 20% हानि पर बेचने से प्रति रुपए में कितनी बट्टम बेचे जाएंगे। अच्छा, मतलब खरीदा 1 रुपया में 40 बट्टम, ठीक ना। 1 रुपया में खरीदा कितना? 40 बट्टम, तो ये हो गया उसका क्रय मूल्य, ठीक। अब कह रहा है कि 20% हानि पर बेचने के लिए, तो 20% हानि पर बेचने के लिए यानी 80% पर बेचना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो देखिए पता चलेगा 40 से ये कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में, यानी ऊपर में रुपया था, यानी 1 रुपया में 50 बट्टम उसको बेचना पड़ेगा, तब जाके उसको 20% की हानि हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि 7 रुपए में 15 आम खरीदे जाते हैं, ठीक है, खरीदे गए, और 7 रुपए में कितने आम बेचा जाए ताकि उसको 25% का लाभ हो। तो 7 रुपए इस बार दिया है, ठीक ना, 7 रुपए दिया है तो 7 लिख लेते हैं, और 7 रुपया में 15 आम खरीदा है तो इस प्रकार बट्टा में 15, ताकि एक आम का पता चल गया। अब कह रहा है कि 25% लाभ पर, यानी 25% लाभ यानी 125 पर बेचना होगा, तो 125 बट्टा 100 कर लीजिए। बस इसको सिर्फ काटिए, इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ जो रुपया होगा उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे आपसे यही पूछा गया कि 7 रुपया में कितना बेचा जाता है। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, इसको नहीं काटिएगा, क्योंकि यही पैसा सेम है ना, इसको छोड़ दीजिएगा। चलिए बस इसको काट खुद कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 25 चौके 25 बचे, ठीक है। 5 से काटिए 3 बार में, तो 3 चौका 12, यानी 7 रुपया में क्या को बेचना पड़ेगा? 12 को बेचना पड़ेगा, ठीक ना, तब जाके आपको 25% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 60 रुपये में, इस बार 60 रुपये दिया है तो यहाँ पे रुपया सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 60 रुपया में क्या करता है कि 20 वस्तु बेचने से, तो 60 रुपया में 20 वस्तु बेचता है, ठीक है। बेचने से
20% का लाभ होता है तो 60 रुपये में कितने वस्तु खरीदी। अच्छा, ये 20% लाभ हुआ है यानी 120% का वैल्यू है। आपको पूछा है क्रय मूल्य यानी 100%, ठीक है। तो 120 से भाग देंगे 1% का वैल्यू, क्रय मूल्य पूछा है तो यानी 100% खरीदा होगा, 100 से गुना कर लीजिए। यानी ये काम करना पड़ेगा आपको। 20 बस इसको काट खुट कीजिए। 20 से कटेगा कै बार में, 5 बार में। ये 5 से कै बार में कटेगा, 24 बार में। यानी कि 60 रुपया में क्या वो खरीदा होगा, 24 वो खरीदा होगा। 60 रुपया में क्या वो खरीदा होगा, 24 वो खरीदा होगा। क्योंकि आपसे 60 रुपया में पूछा है इसलिए इसको हम छोड़ दिए, इसको नहीं काटे। क्योंकि आगे जो पैसा कह रहा है 60 रुपया में कितना, तो 60 रुपया में कितना खरीदा होगा आपका, 24 खरीदा होगा। चलिए अब देखते हैं आपका टॉपिक नंबर 4। इसमें जरा सा देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर टॉपिक 4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रति रुपए में 40 बट्टम बेचने से 10% की हानि होता है, तो प्रति रुपए मतलब 1 रुपए। यहाँ पे रुपया हमेशा ऊपर में लिखना है, ठीक है ना। अब 1 रुपए, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन करते तो आ जाता। चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्रति 1 रुपए यानी 1 रुपया में 40 बट्टम बेचने से, यानी 40 बट्टम बेचा है तब जाके इसको क्या हो गया है, 10% का हानि हो गया। यानी 10% हानि यानी कि 90% पर बेचा है। कोई दिक्कत। अब बराबर हम करते हैं। कह रहा है कि 20% लाभ के लिए 1 रुपया में कितना वस्तु बेचना पड़ेगा, तो यानी 1 रुपया में। और 20% लाभ के लिए कितना वस्तु, तो वस्तु पता नहीं है, बाकी 20% लाभ पर बेचना है तो 120 बट्टा में 100। यह नीचे से नीचे कट जाएगा, 100 से 100, ठीक है। बराबर से इस साइड से उस साइड कट जाएगा। अब यदि इसको 30 से काटेंगे तो यह 30 से कै बार में, 30 तिहाई के 90 और 30 चौका के 120, ठीक है। अब ये 4 से काटिएगा तो यह 10 बार में कटेगा, तो 10 तिहाई के क्या बनेगा, 30 बनेगा, ठीक ना। 10 तिहाई क्या बन जाएगा आपका, 30 बन जाएगा। यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ये रुपया से रुपया कट जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, 30 रुपया, 30 वस्तु हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि 30 बट्टम दिया था ना, तो ये 30 आपका आंसर हो जाएगा जी, क्या ऑप्शन नंबर सी होगी। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 रुपए में 17 नींबू बेचने से, यानी 1 रुपया में 17 नींबू बेचने से, तो इस प्रकार लिख दीजिए। तो 20 विक्रेता को 20% का लाभ होता है, यानी ये जो है 120% का वैल्यू है, ठीक ना। अब आपको क्या करना है, आगे क्या कर रहा है, तो 15% हानि पर बेचने के लिए उसे 1 रुपया में कितना, यानी यही 1 रुपया में कितना, तो पता नहीं कितना है, तो मान लेते x, तो कितना हानि पर 15% हानि पे बेचना है, यानी 85% पे बेचना पड़ेगा। बात समझ में आया, तो 85% पे बेचना पड़ेगा। अब चलिए इसको काट लेते हैं हम लोग। बस ये 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। 17 से कट जाएगा, 17 पचे 85, 5 से कटेगा या 24 पचे 120, यानी डायरेक्ट यहाँ से 1 रुपया से 1 रुपया कट गया, यानी एक x बराबर कितना है, 24। यानी कि 24 आपको क्या करना पड़ेगा, नींबू बेचना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है कि प्रति रुपए में 36 गोली खरीदा जाता है कि बेचा जाता है बेचने से, तो प्रति रुपए मतलब 1 रुपए और 36 गोली, तो इस प्रकार लिख दीजिए 36। तो बेची जाती है तो लालू को 20% की हानि होती है, यानी 80% पे बेच रहा है। 20% हानि मतलब 80% पे बेच रहा है। अब आगे क्या कर रहा है, तो 20% लाभ के लिए उसे प्रति रुपए यानी 1 रुपए में, प्रति रुपए मतलब 1 रुपए में कितना गोली बेचा जाए ताकि उसको कितना हो, 20% का लाभ हो, यानी 120% पे बेचना होगा इस बार। चलिए अब यह 100 से 100 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काटिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा। अब 12 से काटिएगा, यह 3 बार में कटेगा तो 8 गुने 3 24 बन जाएगा। तो इधर x है और इधर क्या बन गया, x बराबर 24, यानी आपको 24 को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। तब जाकर आपको 20% का लाभ होगा। चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि 1 रुपए में 9 वस्तु बेचकर, यानी 1 रुपए में, रुपया ऐसे लिख दीजिए, 9 वस्तु बेचकर 4% की हानि हुई। 4% की हानि हुई मतलब 96% पे बेचा, कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर कर लीजिए। अब यहाँ पे फिर कह रहा है आगे कि तदनुसार 44% लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपए में कितने, तो यहाँ सेम रुपया है,
तो वहाँ ऊपर में रुपया लिखना है, कितना वस्तु बेचा जाएगा ताकि कि कितना परसेंट का लाभ हो, 44%, यानी 144% पे बेचना पड़ेगा। बात समझ में आया। चलिए, तो यह 100 से 100 काट लीजिए और यह 9 से काटिएगा 16 नमा 144, ठीक है। 9 से काटिएगा 16 बार में कटेगा, 16 से 6 बार में कटेगा, यानी कि 16 छक 96 6 बार में कटेगा, यानी पूरा कटने के बाद आपको x बराबर इधर 6 बचा, तो ये आपका 6 हो गया इसके आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हम आपका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 रुपए में 36 संतरे बेचते हैं, यानी 10 रुपए में इस बार है तो 10 रुपया लिख दीजिए। 36 संतरा बेचता है तो लिख दीजिए नीचे में, बेचता है तो 50% की क्या होता है, उसको हानि होता है, यानी 96% पे बेचता है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर करिए। उसके बाद तो उसको 8% लाभ के लिए 10 रुपया में कितना बेचना पड़ेगा, तो यही 10 रुपया है, तो x वस्तु पता नहीं कितना बेचना पड़ेगा, बाकी उसको 4% की 8% लाभ, यानी 108% पर बेचना पड़ेगा, ठीक ना। तो यह 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। 36 से काटिएगा, 36 तिहाई की 108, और ये 10 से 10 कट जाएगा। 3 से काटिएगा तो 3 तिहाई 3 दूनी, यानी 32 को बेचना पड़ेगा। इधर पूरा कटने के बाद x इक्वल टू 32 आया, यानी कि कितना बेचना पड़ेगा उसको, 32, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब आपका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 10 रुपए में 11 केले बेचने से 20% की हानि होती है, यानी 10 रुपया में, ठीक ना, 11 केला बेचता है तो उसको 20% की हानि होती है ना, तो 20% की हानि होती है, यानी 80% पे बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए बराबर कर लीजिए। फिर कह रहा है कि 10% लाभ के लिए 10 रुपए में कितना केला बेचा जाए, यानी वो रुपया सेम है, 10 रुपया में कितना केला बेचा जाए, तो सेम इसी प्रकार लिख दीजिए। तब पता नहीं x केला बेचा जाए, बाकी आपको 10% लाभ चाहिए तो 110 बट्टा में 100, यानी कि इतना पर बेचना पड़ेगा, यानी 100 से 100 खत्म। और ये 11 से काटिएगा 10 बार में, या 10 से, यानी ये 8 बार में कट जाएगा, ये 10 से 10 कट गया ऊपर से ऊपर, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका मैच कर गया। चलिए अब हम देखते हैं आपका, इसका ए नहीं होगा, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया, ठीक है। हम इसके नीचे वाला क्वेश्चन देख लिए थे ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि 5 रुपए में, इस बार 5 रुपया है, कोई दिक्कत नहीं, 5 रुपया ऊपर लिख देंगे, और 25 टॉफी खरीदी या बेची जाती है, उसको पढ़ते हैं। बेचने से, यानी विक्रय मूल्य है, बेचने से एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, यानी ये जो बेच रहा है 80% पे बेच रहा है, ठीक है, बराबर कीजिए। तो कह रहा है कि 5 रुपए में कितनी टॉफियां बेचा जाए ताकि उसको 25% के लाभ हो, यानी 5 रुपया में कितना टॉफी बेचेगा कि उसको 25% लाभ, यानी 125% पे बेचना पड़ेगा। 100 से 100 खत्म। चलिए 25 से काट लीजिए 5 बार में, ये 5 से काट लीजिए, 16 25 80 16 बार में, यही 5 से 5 खत्म, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। चलिए कह रहा है कि 40 रुपए में 45 आम बेचने से, तो 40 रुपया में, इस बार यहाँ पे रुपया 40 दिया है, 40 रुपया में 45 आम बेचने से, तो 45 आम बेचने से 20% की हानि होती है, यानी 80% पे बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर कीजिए। फिर आगे कह रहा है, क्या कह रहा है कि 24 रुपए में, यानी इस बार रुपया दिया है यहाँ पे 24 रुपया, ठीक है, 24 रुपया में कितने आम बेचा जाए ताकि 20% का लाभ हो, यानी पता नहीं कितना आम बेचेंगे, बाकी इसको 20% लाभ कमाना है, यानी 120% पे बेचना पड़ेगा। चलिए इसको 100 से 100 काट लीजिए, और इसको 24 पचे 120 हो जाएगा, 24 पचे 120, यानी ऊपर नीचे कर सकता है, काट लीजिए। 24 पचे 120, 5 से काटिएगा, 16 पचे के 80, ठीक है, 16 पचे की 80, 5 से काटिएगा तो 5 नमा 45, 5 से काटिएगा तो 8 पचे के 40। अब ये 8 से कटेगा यह 2 बार में, तो यह पूरा कटने के बाद इधर आ गया 9 गुना 2, तो 9 दूनी के 18, और यहाँ पे x, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 18 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है कि 80 रुपए में 64 सेब बेचने से,
यानी इस बार जो दिया है रुपया 80 रुपया में 64 सेब बेचने से सेब नीचे लिख लीजिए। तो 20% की हानि होती है, तो 20% हानि यानी 80% पे बेचता होगा। ठीक है, बराबर कीजिए। फिर कह रहा है कि 40% लाभ के लिए 35 रुपए में, इस बार 35 रुपए में कितना बेचा जाए ताकि 40% का लाभ हो। तो पता नहीं कितना बेचा जाए, x मान लीजिए, और 40% लाभ कमाना है तो 140 पर बेचना पड़ेगा। चलिए 100 से 100 खत्म, और इसको काट लीजिए। 80 से 80 खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अब ये काट लीजिए, 35 से ये कटेगा 4 बार में, 35 दूनी 70 दूनी 140, यानी 4 बार में कटेगा। ये 4 से कटेगा 16 बार में, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर आपका 16 किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 12 संतरे 60 रुपए में बेचने से, इस बार रुपया बाद में दिया है तो रुपया आपको ऊपर ही लिखना है, याद रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 60 रुपए में 12 संतरे बेचने से, यानी 12 संतरा नीचे लिख दीजिए, बेचने से 25% की हानि होती है, यानी 25% हानि यानी 75 पे बेच रहा होगा। ठीक ना, अब बराबर कर लीजिए। फिर कह रहा है कि 25% लाभ के लिए 100 रुपया में, इस बार 100 रुपया में कह रहा है 25% लाभ के लिए, तो पता नहीं कितना वस्तु बेचा जाए। अब 25% लाभ यानी 125% पे बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको काट लीजिए, 100 से 100 खत्म, और इसको 12 से काटिएगा 5 बार में, 12 पचे 60, और ये 5 से कटेगा, ये 20 पचे 100। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, इसको काटिएगा 25 से 3 बार में, ये 25 से कटेगा आपका 5 बार में। ठीक है, 25 पचे 125। अब 5 से काटिएगा या 4 बार में, तो यहाँ 4 गुने क्या होगा, 3 हो गया, यानी 4 तिहाई के 12 बराबर इधर x हो जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 तिहाई 12, क्योंकि ये क्रॉस इधर गुना हो जाएगा। ठीक ना, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 20 वस्तु को 160 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। तो 20 वस्तु को, तो वस्तु नीचा दिया है, बाकी 160 रुपया ऊपर लिख दीजिए। ठीक ना, रुपया ऊपर लिख दीजिए। 20 वस्तु को बेचने से 20% की हानि होती है, यानी 80% पे बेच रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे चलिए, कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए 240 रुपया में, 240 रुपया में रुपया ऊपर लिख दीजिए, कितना वस्तु बेचा जाए ताकि उसको 20% का लाभ यानी 120% पर बेचना पड़ेगा। तो ये 100 से 100 खत्म, 120 दूनी के 240। ठीक है, अब ये 80 दूनी के 80 दूनी 160, 2, और ये 2 से काटिएगा 2, तो ये क्या बच गया, 20, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से ऊपर कट सकता है। तो x इक्वल टू आपका आ गया बी, जो कि ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया। अब चलिए हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यह टॉपिक नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, कह रहा है कि 80 बॉल 140 रुपए में बेचने थे, 140 रुपया आपको ऊपर लिखना है, अब बट्टा में 80 बॉल। ठीक है, बेचने पर 30% की हानि होती है, यानी 70% पे बेच रहा होगा। ठीक है, बराबर कीजिए। फिर कह रहा है कि अतः 30% लाभ के लिए 104 रुपया में, यानी 104 रुपया ऊपर लिख दीजिए, और कितना बेचा जाए ताकि कि उसको 30% का लाभ हो, यानी 130% पे बेचना pड़ेगा। ठीक है, अब यह 100 से 100 खत्म, और 70 दूनी के 140। ठीक है, 70 दूनी 140। अब ये 2 से काटिएगा, ये 10 से 10 इधर कट जाएगा, 10 से यानी 8 में, ये 13 बार में। ठीक है, 13 8 104, 13 8 104। ठीक है, अब यह 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा यह 4 बार में, तो 4 गुने 8 आ गया, यानी 8 चौक 32, इधर x हो जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, जे कि ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया। चलिए, इस प्रकार से हमने जो बोला वो आपका पूरा किया। चलिए, आप लोग का कर्तव्य क्या है कि आप लोग भी अपना बनाइए। ठीक है, आप लोग बनाइए, और वीडियो को एक बार में समझ नहीं आए तो अगले बार देखिए, और बाकी आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और आपको जो क्लास चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ क्लास में भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।